पवित्र करदा मन पवित्र हरि भजन सो तिरविद हो कल्याण। ध्यान देना भक्तों, हम कितने भी शरीर को पवित्र करें, लेकिन शरीर पवित्र तब होता है जब इससे हम प्रभु नाम की सेवा करें। जो हम धन कमाते हैं उस धन में से दशांश निकाल करके कहीं भी प्रभु कार्य में वो खर्च करें, मंदिर में खर्च करें, किसी कन्या की शादी में खर्च करें, गरीब कन्या की शादी में। जहां शिक्षा की कमी है वहां बच्चों को शिक्षा में अपने धन का सदुपयोग कराएं। कई बच्चे भूखे हैं, उनको अन्न का दान कराएं। धन आपने कमाया है तो उस धन का उपयोग धन की तीन गति है भक्तों। एक है सदगति, जैसे शरीर की तीन गति है, सदगति है, वीर गति है और दुर्गति। ऐसे धन की तीन गति है। नंबर एक येन केन प्रकरण, कल्याण का मार्ग ही दान का मार्ग है। दान करोगे कल्याण होगा, दान करने से तुम्हारा कल्याण होगा। येन केन प्रकरण ध्यान ही कल्याण का मार्ग है। ध्यान देने की बात है भक्तों। और जैसे इंसान अपने परिवार में पैदा होता है, समय पाकर के पूर्ण आयु करके वो सदगति को प्राप्त हो जाता है, उसको सदगति बोलते हैं। जो देश की सीमा पर जाकर के हमारे जवान हमारे भारत माता की रक्षा करते हैं, यदि वो हमारी रक्षा नहीं करते तो ये ऐसे भागवत रूपी अनुष्ठान हमारे यहाँ कैसे हो पाते हैं। नमन करें हम उन शहीदों को, हमारे जवानों को। और जो देश की सीमा पर बर्फीली हवाएं, बर्फ के अंदर लेह के अंदर भी जाकर के, लद्दाख के अंदर भी हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, उन वीरों को, उन सैनिकों का आप हम सब मिलकर प्रणाम करें। भक्तों, हमारे उन माओं के बेटे हैं वो जो भारत माता की सेवा करते हैं, प्राइमरी करते हैं। तो भक्तों, मन पवित्र होता है हरि भजन करने से, तन पवित्र होता है सेवा करने से, और धन पवित्र होता है दान करने से। इसलिए दान कहां करें ये भी सोचना है। कुपात्र को दान न करें, सुपात्र को दान करें। तब कल्याण होगा। अब जैसे भीष्म पितामह इस बात को कह रहे थे, माता कुंती आज जो द्रौपदी खड़ी थी वो हंस पड़ी, और द्रौपदी ऐसे हंस पड़ी क्योंकि कहा कि समझा रहे थे कि कहीं अगर पाप हो रहा हो, यदि हिम्मत है तो उसका डटकर मुकाबला करें, अन्यथा आंख बंद करके वहां से चले जाएं। तो ध्यान देने की बात है भक्तों, द्रौपदी हंस पड़ी। अब जैसे हंस पड़ी, भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम क्यों हंसी हो? कहा पितामह कोई बात नहीं। कि नहीं बेटी, मैं इस लालसा को, इस कुंठा को लेकर मरना नहीं चाहता, सच बताओ। ये सुनने का प्रसंग है भक्तों सभी के लिए। सच बताओ, तुम क्यों हंसी? कुंती ने कहा मेरा और कोई प्रयोजन नहीं था बाबा। नहीं बेटी, यहाँ भीष्म पितामह एक बात कहते, मेरी माता बहनी जरा ध्यान दें, भागवत में लिखा है, भीष्म पितामह ने कहा, हे बेटी, कुलवंती नारी, कुलवंती नारी कभी बिना कारण के नहीं हंसती। ध्यान देना, कितना गहरा शब्द कहा है। ऐसे नहीं कहीं हंसा जाता। जो कुलवंती नारी होती है वो बिना कारण के नहीं हंसती बेटी, उनकी हंसी में कोई कारण जरूर छुपा होता है। इसलिए तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। आज
द्रौपदी कहती है अच्छा तो पितामह क्षमा करना, आज तो बड़े भारी ज्ञान का उपदेश करते हैं, अरे आपकी आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप। तो पितामह ये बताइए, ये बताइए ये महापाप आपने क्या किया? भरी सभा में तो दुशासन ने जब मुझे खींच करके लाया, मेरी साड़ी के पल्लू को खींच करके विवस्त्र करना चाहा। मुझे याद है उस सभा में सबसे आगे आप ही बैठे थे। मैंने आपसे पहला प्रश्न किया कि पांडव जब मुझे अपने दांव पर हार चुके हैं, दास बन गए आपके, तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया? और दूसरा प्रश्न, एक रजस्वला नारी को सभा में खींच कर लाने का कहां का धर्म है? और लेकिन ये बात सुनकर आपने सिर नीचा कर लिया। पितामह आप इशारा करते देखा हिम्मत है दुशासन की मेरी साड़ी का पल्लू भी हाथ भी लगा देता। आप आंखों के सामने सब देखते रहे। वो तो मेरे गोविंद की कृपा, मेरे द्वाराधीश की कृपा, उन्होंने मेरी लाज बचाई, अपनी बहन की इज्जत की रक्षा की। लेकिन आप जैसा धुरंधर वीर विद्वान पराक्रमी संत सब देखता। भीष्म पितामह जो अपने जीवन में कभी नहीं रोए। जिस समय द्रौपदी ने कहा कि उस समय पाप होते देखना, आपने पाप क्यों किया पितामह? भीष्म पितामह रोने लगे। आचार्य सुख महाराज कहते हैं जो महापुरुष अपने जीवन में कभी नहीं रोया, आज हिस्ट्रियों से रोक नहीं पाया। द्रौपदी से कहते बेटी तुम सत्य कहते हैं, मैं वही अभागा भीष्म जिसकी आंखों के सामने तुम्हें विवस्त्र किया जा रहा था। परंतु बेटी क्या तुम जानती हो, आज 54 दिन हो गए बाणों की सैया पर मुझे पड़े हुए। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण मारे हैं कि 10,000 बिच्छू एक बार डंक मारे तो भी इतना कष्ट नहीं होता। मुझे इच्छा मृत्यु का उदाहरण है, यदि मैं नहीं चाहूं तो नहीं मर सकता। बेचारा इंद्र मुझे क्या मारेगा, अर्जुन मुझे क्या मार सकता है? जिसने मैं राज्य की उस प्रतिभा को संभाले रखने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, शादी नहीं की। आज वो सोचता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया। 124 जन्मों की बात मुझे याद है, फिर मुझे पाप की ऐसी सत्संज्ञा क्यों मिली? भगवान कहते हैं इसीलिए तो मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया, क्योंकि तुमने कोई पाप नहीं किया। 124 जन्म तक तुम राजा बनते चले आए, दान सोना दान करते चले आए, धन दान करते चले आए। इसलिए भक्तों जो दान करता है, दानियों से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं भक्तों। इसलिए आज तुमने अधर्म का साथ दिया है पितामह, इसलिए आपको अर्जुन ने बाण मार करके सर की सैया पर लिटाया है। आज कहते हैं बेटी क्षमा करो, मुझे पांडव को सुंदर उपदेश किया मेरी। आज मैं अपनी बेटी आपको सौंपना चाहता था। सब सोचने लगे कि पिता मैं तो ब्रह्मचारी हैं, पिता मैं तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन कहा नहीं, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री मैं आपको सौंपना चाहता था। और भक्तों उस सुंदर झांकी का आनंद लेते हुए, भगवान की उस चिन्मयी झांकी का आनंद लेते हुए ऐ पलक आज भीष्म पितामह याद करते हैं कि जब मैंने प्रण किया था, भगवान ने कहा था मैं कोई युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा थी कि मैं जरूर शस्त्र उठाऊंगा। और भगवान को
रथ से नीचे कूद करके टूटा हुआ रथ का पहिया लेकर के भीष्म को मारने के लिए चिन्मयी जागी, हे कृष्ण मैं कैसे भूल सकता हूं, आपने तो प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को रूप बदलते देखा, अपना मान रहे न रहे पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्तों का मान रखने के लिए अपना नियम तोड़ देते हैं, अपना मान तोड़ देते हैं भक्तों, लेकिन भक्त का मान रखते हैं, भक्तों का मान रखते हैं सदा। अब अपलग भक्तों से आज मेरे गोविंद का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह आज गोलोक के वासी हो रहे हैं और कहते इतनी सुंदर मृत्यु कभी किसी की हो नहीं सकती। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, ये गीत गाकर मैं प्राण त्यागूं, हे गोविंद दामोदर बड़े बड़े प्रयास करते, माला जपते हैं, भागवत सुनते हैं, मृत्यु के समय हमारे मुख से राम नाम निकले। मैं भी कहता हूं, मैंने तो आपके सभी के समक्ष कहा, मैं चाहता हूं हे प्रभु मैं भी तेरा नाम लेते लेते भागवत करते करते तू वहां स्पीड से मुझे कभी उठा ले तो बहुत अच्छा है। यहां से अच्छी मृत्यु हो सकती है क्या, लेकिन यहां तो यमराज के बाप की भी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि जब ये मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या, जब प्रभु आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। तो भक्तों आज हे गोविंद मैं आपके चरणों में, आज अपने चरणों में भगवान ने उनको जगह दी, शरीर का त्याग किया। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद पांडव रुदन करने लगे। आज मेरे गोविंद ने उनको प्रभु के नाम का संकीर्तन करने से सुंदर उपदेश दिया। उनकी मृत्यु के सारे उपरांत संस्कार पूरे गए। मेरे गोविंद बैठे हैं, पांडव पूरा वनवास हो गया, राजगद्दी मिली। आज भगवान ने कहा मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें, द्वारिका जाना चाहता हूं। पांडव कहते गोपाल आप जाने को कहते हैं, प्राण निकले जा रहे हैं, लेकिन इस वजह से द्वारिका वासियों को तकलीफ हो, हम ये नहीं चाहते, इसलिए आज भगवान द्वारिका जाते हैं। पांडव के यहां से निकल करके अपने महलों की अटारियों पर कुल किनारियां सजी पुष्प भावनी विदाई भगवान को दे रहे हैं। बोले आनंद कर भगवान की सब, बोले आनंद कर भगवान की। पूरे मार्ग पर पुष्प बिछाए गए हैं। आप भगवान के लिए यहां फूल भी लगा पाते हैं। फूल और फल भगवान को अर्पण किया जाता है। माला मैंने कही थी भैया